लगता है क्योंकि कल ही तारीफ की, सदन में तारीफ की और सदन में ही बैठी थी और सदन में लिफाफा मिल गया, तो ये मान के चलती हूँ कि तारीफी ने निष्कासित किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने क्या कहते हैं अपने कानून को अपने हाथ में लिया है, मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं तारीफ करना चाहूंगी कि इस तरह की वादे सिर्फ एक मर्द आदमी कर सकता है। पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ की तो अखिलेश ने तुरंत पार्टी से निकालकर एक्शन ले लिया, लेकिन अब पूजा पाल ने ऐसा कदम उठाया है जिसे देखकर अब अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल पूजा पाल की एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसने पूरी समाजवादी पार्टी को टेंशन में ला दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने शनिवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 5 कालिदास मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 14 अगस्त को पूजा पाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने और अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित कर दिया था। वहीं पूजा पाल सपा से निष्कासित होने के बाद पहली बार सीएम योगी से मिली। उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात करते ही ट्वीट किया और लिखा, मैं एक बार फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। उनके नेतृत्व में गुंडे माफियाओं को उनके उचित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है, जो कि एक प्रगतिशील समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो देखा आपने, पूजा पाल अभी भी अपने उसी बयान पर अडिग है और निष्कासित होने के बाद पूजा पाल ने मीडिया के सामने आकर भी बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। लगता है क्योंकि कल ही तारीफ की, सदन में तारीफ की और सदन में ही बैठी थी और सदन में लिफाफा मिल गया, तो ये मान के चलती हूँ कि तारीफी ने निष्कासित किया है। देखिए, अभी हमारी कोई बात किसी प्रकार की हुई नहीं है और जैसा क्योंकि हम जिस दिन अतीक अहमद की हत्या हुई, मैंने उसी दिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दिया। और मेरे जीवन में राजनीति की कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी। मैंने सिर्फ राजनीति इसीलिए किया कि मैं अपने पति को इंसाफ दिला सकूं, अपने आप को इंसाफ दिला सकूं, उन शहर पश्चिमी की जनता को इंसाफ दिला सकूं जिन लोगों ने एक एक वोट देकर राजू पाल को विधायक बनाया था, और उन माताओं बहनों को भी, उन पिताओं को भी जो आज से 30 साल 35 साल से सिर्फ अतीक अहमद हत्या कर रहा है, सिर्फ अतीक अहमद हत्या कर रहा है, उनके घर में किसी की हत्या नहीं हो पा रही है। और आपने देखा होगा कि 2005 से लगातार 2023 तक मैंने राजनीति में एक्टिव रही और लोगों ने मुझे मजबूत भी किया, और 2005 से लेकर के 2023 तक मैं संघर्ष करती रही और अतीक अहमद से लड़ती रही, और 2005 से लेकर के अतीक के मरने वाले दिन तक भी मैंने अतीक अहमद को न सांसद बनने दिया न विधायक बनने दिया। उनकी कार्यशैली देखिए, उसी दिन पता चल गया था जिस दिन क्या कहते इलाहाबाद में हत्या हुई थी, और इसी सदन में आकर के उन्होंने बातें रखी कि आपके शासनकाल में ऐसे ऐसे हत्याएं हो गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने क्या कहते हैं अपने कानून को अपने हाथ में लिया है, मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं तारीफ करना चाहूंगी कि इस तरह की वादे सिर्फ एक मर्द आदमी कर सकता है। और जिस तरह से सदन में उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, उसके बाद चाहे जिस तरह से मिट्टी में मिला दिया गया, उसके बाद जब उसकी हत्या हुई, तो उसके बाद जब इनकाउंटर होना स्टार्ट हो गया, तो सारे समाजवादियों को इनकाउंटर फेंक लगने लगे। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो 1 महीने पहले हत्या हुई थी इलाहाबाद में, आप उन पीड़ित परिवार के साथ थे, उनके लिए आप सदन में सही बोल रहे थे, या फिर बाद में जब इनकाउंटर होने लगा फिर आप सही बोलने लगे? आप अपना पहले जो दोहरा चरित्र है उसको पहले आप बताइए। तो आप किस पीड़ित परिवार के साथ हैं? माफिया के परिवार के साथ हैं या पीड़ित परिवार के साथ हैं?